हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का जो तैयारी है वो जबरदस्त हो सके और आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाँ, हार्ड भी है एंड लॉन्ग भी है, तो ऐसे में आप जरूर तैयार करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विथ एनसीईआरटी का है, तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा जरूरी है तैयार करना। तो जरूर तैयार कर लेना ताकि आपका सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहां आपको पहला प्रश्न देख लो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दो मित्र हैं अनी और बीजू। यहां आप ध्यान से देखो, इन दोनों का नाम मैं हाईलाइट कर देता हूं, अनी और बीजू। ठीक है, अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अगर अनी और बीजू का आयु में 3 वर्ष का अंतर है, अगर हम अनी की आयु x मान ले और बीजू की आयु y मान ले, तो फिर x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि आपको 3 वर्ष का अंतर मिलेगा। दोनों को माइनस करके बराबर 3 लगा दो, ऐसे आपके इक्वेशंस बनते हैं, समीकरण। और अनी के पिता धर्म की आयु, अब देखो अनी और इनको वीजू को हटाओ, अब दूसरे केस को देखो, यानी कि दूसरा समीकरण कैसे बनाओगे। अनी के पिता वीजू, यानी कि अनी जो है, यहां अनी के पिता धर्म इनके पिता का नाम है। ठीक है, धर्म की आयु जो है कि दोगुनी है, मतलब धर्म की आयु जो है उसके बेटे से दोगुनी है। ठीक है, यानी कि अब आपको और पढ़ना है। और वीजू की आयु जो है अपनी बहन की कैथी, जो उनकी बहन के नाम है कैथी, की आयु की दोगुनी है। उनकी बहन की आयु जो है ना अपने भाई की आयु से आधी है, यानी कि उनके भाई का आयु 2 गुना है अपनी बहन की आयु से, यानी कि वीजू की आयु जो है अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। अगर आप अभी समझ जाओगे, एंड कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 साल है, यानी कि 30 वर्ष है। जो कैथी और उनका कैथी है और धर्म यानी कि इनके पिता, इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो 30 साल है। अनी और वीजू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि अनी और वीजू का हमें मेन आयु ज्ञात करना है, तो इसे आप एक्स वाई मान लो, फिर आपका सारा प्रोसेस लगता चला जाएगा। चलो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूं। यहां आपको लिखना है माना जो अनी है, अनी, ठीक है, अनी और बीजू, यानी कि अनी और बीजू की आयु क्रमशः क्या क्या है मैं आपको बता दूं। वो है x वर्ष। ठीक है, x वर्ष मैंने मान लिया अनी, यानी कि क्रम से है, यानी कि अनी पहले लिया है तो x वर्ष मैंने अनी को मान लिया, और वीजू यानी कि और उनका मैं मान लेता हूं y वर्ष है, y वर्ष है। चलो, इतना तो आपको कंफर्म हो गया। अगर हमें अनी और वीजू की आयु ज्ञात करना है तो हमें x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, इतना तो आपका कंफर्म हो गया। बट यहां प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कि जो अनी और वीजू की आयु का अंतर है, यानी कि x माइनस वाई, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, 3 साल का है। यहां 3 ईयर लिख दो, बस यही आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि समीकरण 1। और 2 समीकरण की आपको जरूरत है, तो फर्स्ट तो आपको मिल गया, अभी सेकंड भी मिल जाएगा। यहां लिखा हुआ है अनी के पिता धर्म की आयु की दोगुनी है, यानी कि अनी के पिता जो धर्म है उनकी आयु अनी से 2 गुनी है। तो यहां क्या दिक्कत है, मैंने अनी की आयु को x माना है, तो उनके पिता की आयु क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि 2 से हम गुणा कर देंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, मैं यहां बताता हूं। जो अनी है, अनी के पिता जो है धर्म की आयु, यानी कि धर्म जो है, धर्म इनके पिता का नाम है आयु। मैंने कहा है उनके पिता से 2 गुनी है, यानी कि उनके पिता का जो है आयु अपने बेटे से 2 गुनी है। तो अनी की आयु, अगर हम अनी की आयु में 2 से गुणा कर दें, अनी की आयु में 2 से गुणा कर दें तो उनके पिता की आयु आ जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। ये हो गया भैया इनके पिता की आयु। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तथा अब आपको एक बात और करना है, वीजू जो है,
वीजू, ठीक है। वीजू की बहन की आयु, वीजू के बहन का नाम क्या है? अभी मैंने बताया कैथी, कैथी की आयु। अब देखो जो वीजू की बहन कैथी है ना, वीजू की आधी है, यानी कि वीजू के वर्ष की आधी है। और अगर आधी है तो मैंने इनकी आयु कितना माना है? वाई, तो इनकी वर्ष की आधी है, यानी कि इसका 2 कर दो वर्ष, इतना है इनका, यानी कि y/2। अब आपको एक समीकरण मिलेगा, यहां से इन दोनों का अंतर देखो, यहां जो कैथी है और धर्म, इन दोनों का अंतर है 30 वर्ष। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनका अंतर कितना है? 30 साल, ठीक है। यानी कि इनका 2x है और इनका y/2 है, ये है 30 वर्ष, ठीक है। इतना समझ में आ गया? 30 वर्ष है। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 4x हो जाएगा, और ये -y ही रहेगा, और ये 60 हो जाएगा। यहां तक आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसे सॉल्व किया गया, यहां एक मान के सॉल्व कर लिया गया, फिर आ जाएगा। यहां आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमें समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड मिल ही गया है, तो क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो। समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब अगर हम इसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, समीकरण 1 आप देख लो, यहां x - y = 3 है, यानी कि x - y = 3। और ये है, सॉरी, पहले हमें समीकरण फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, क्योंकि समीकरण 2 में से हमें घटाना है। तो 4x - y, एंड इसे आप 60 कर लो, ठीक है। ये आपको समीकरण 2 पहले लिखना है। अब समीकरण 1 लेना है, x - y = 3, ठीक है। यहां आपको चिन्ह बदलना है, क्योंकि हमें घटाना है, माइनस प्लस माइनस, यहां से ये कट जाएगा, और ये आपका बचेगा 3x बचेगा, और ये आपका कितना बचेगा? 57, यानी कि x = 57/3, यानी कि आपका आएगा 19 को अगर 3 से गुणा करोगे 19 आएगा, 19 वर्ष। x बराबर आपको मिला 19 वर्ष, यानी कि 19। अब हमें y का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अनी है और वीजू का आयु माना था। तो यहां आप करो क्या? बहुत इजी है, आपको x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, अगर आप समीकरण 1 में रख दोगे तो समीकरण 1 है x - y = 3, और यहां आपका है 19, यानी कि 19 - y = 3। यहां -y बराबर 3 - 19, यानी कि अगर 19 में से 3 घटाओगे तो 16 आएगा, लेकिन -y बराबर -16 आएगा, तो यहां माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y = 16। तो यहां से x और y का मान हम लोगों ने याद कर लिया। x का मान आया है 19 और y का मान आया है 16। चलो फिर, अगर आपको ये ज्ञात ही हो गया तो यहां से आपको 2 चीजें निकल आई, दोनों का मान निकल आया। देखो, मैंने x माना था और y माना था, तो x मैंने अनी का माना था, y बीजू का, यानी कि अनी की आयु जो है वो है इतना, कितना? 19 वर्ष, और इनका 16 वर्ष, और 3 वर्ष का अंतर था, तो 3 वर्ष ये बड़ी है और ये 3 वर्ष छोटी है। तो चलो फिर यहां हम लिख देते हैं, अतः जो अनी है, अनी की आयु कितनी है? 19 वर्ष, तथा वीजू की आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। बस भैया इतना सा काम था, हमें x y का मान कैसे भी लाना था। और यहाँ आप लोगों को अगर आंसर गलत, मतलब अगर आपका गलत आए तो आप देख लेना कि इनके दोनों में 3 का अंतर था, 3 का अंतर ही आना चाहिए। लाइक 19 में अगर हम देखें 16 और 19 में 3 का अंतर है,
तो यहां से आपको समझ में आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आप लोग देखो, पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। और सारे क्वेश्चन मैंने कहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग अगर इस पर फोकस करोगे, अच्छे से देखोगे, तो फिर आप लोगों को समझ में भी आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। लिखा हुआ है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है तो वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कह दो कि माना जो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक x है। क्या है? मैंने मान लिया धन पूर्णांक x है। चलो फिर, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, यानी कि प्रश्नानुसार आपसे कुछ कह रहा है। प्रश्नानुसार आपसे ये कह रहा है कि जो धन पूर्णांक है, समझना, मैं उसी के अकॉर्डिंग लिखूंगा, धन पूर्णांक का वर्ग, मैंने धन पूर्णांक का वर्ग कर लिया। चलो x का स्क्वायर, यानी कि मैंने धन पूर्णांक x माना था, इसका वर्ग कर लिया। उस संख्या से 9 गुनी, ये जो संख्या है ये बराबर कर लो, और इस संख्या की 9 गुनी, यानी कि इस संख्या की 9 गुनी। अरे भाई x में मैंने 9 से गुणा कर दिया, 9 गुनी हो गया। 9 गुनी से 22 अधिक है, यानी कि 9 गुनी से इतना अधिक है 22। अब ये दोनों हो गए बराबर। इसका वर्ग जो है, ये जो है इसकी संख्या की 9 गुनी से 22 अधिक है, बस इतना करना था। अब यहां आप इसे ट्रांसफर कर लो, एक समीकरण बन जाए x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 बराबर 0। ये 9 कर लो सही से, बस। अब इसी को आप सॉल्व कर डालो, सब कुछ आपका आ जाएगा। जोड़ने घटाने पर 9, गुणा करने पर 22। चलो फिर हम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप 11 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9, और गुणा करोगे तो 22 बराबर 0। देखो, अगर आप किसी चीज को ध्यान से लगाते हो, लाइक आपका मन लगता है उस चीज को लगाने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 22 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 11 हो जाएगा, और यहां से प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 11 हो जाएगा बराबर 0। अब यहां देखो x प्लस 2 हो जाएगा एंड x माइनस 11 हो जाएगा बराबर 0। अब अगर आप बराबर 0 x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। यहां से एक तो आपका ये मान आ गया। अगर x माइनस 11 रखोगे बराबर 0 तो x बराबर आपका 11 आएगा। दोनों मान आपके सामने हैं, और आपको पता है कि धन पूर्णांक मैंने बताया था, धन पूर्णांक यानी कि वो माइनस में नहीं होना चाहिए, धन में होना चाहिए। तो इसीलिए यहां अब एक बात आप समझो, परंतु जो होता है ना, यहां अब मैं आपको एक कारण बताऊंगा। देखो, हर एक चीज का कारण है। लाइक यहां 2 आंसर आ रहे हैं तो एक आंसर गलत है, क्योंकि जो परंतु x का मान जो है ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। मतलब यहां जो x का मान आपको माइनस मिला है ये मान्य नहीं है, ये आपका गलत है। क्योंकि अब मैं ब्लैक से नहीं ब्लू से लिख रहा हूं, क्योंकि क्योंकि x एक, ठीक है, धन पूर्णांक है, लेकिन मैंने तो ये धन पूर्णांक कहा था, तो ऋण में आपका जो है मान वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये एक धन पूर्णांक है। अतः आप लिख के, अतः x बराबर 11 हो जाएगा, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। बस यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, सही है। अब यहां मैंने एक प्रोसेस बताया था, जो एक्स स्क्वायर है वो, मतलब मैंने बताया था कि यहां 9 गुनी से 12 अधिक है। मैं इसे प्रूव कर देता हूं। अगर आप, मैं यहां दिखा दूं, अगर आपका ऐसे आए तो क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। देखो, x का स्क्वायर करोगे, यानी कि x का मान हमारा 11 आया, तो ये 121, 11 का मान अगर आप 11 का वर्ग करोगे तो 121 हो जाएगा। और यहाँ 9 गुणे x का मान आया है 11 एंड प्लस 22, यहाँ 121 है बराबर, यहाँ इसका गुणा करोगे 99 प्लस 22, और अगर आप 99 प्लस 22 जोड़ोगे तो 199। यहाँ से प्रूव 121, यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये जो होता है एक्स स्क्वायर का वर्ग जो है वो बराबर है 9x प्लस 12
22 के। यहां से आप प्रूव भी कर सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्रूव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। देखो हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जाना है। मैं आपको नए से नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आप लोगों का जो मतलब एक कंफ्यूजन ना बना रहे। भाई कंफ्यूजन नहीं पसंद है मुझे, आप क्वेश्चन को लगा कराओ बस। यहां देखो आपको करना क्या है, उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यहां आपको x और y का मान ज्ञात करना है, और x और y अगर x, y अगर आप लिखोगे तो वो एक निर्देशांक बन जाएंगे, और अगर वही निर्देशांक हमारा मान हो जाएगा। यहां आपको ये चीज दिया हो, अगर आपका 2:3, 4:3 ये सारी चीज दी हुई है तो आपको एक फार्मूला लगाना है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे, इसमें दिया गया है यहां x1 है, x2 है, ठीक है। पहले हम लोग x1 समझेंगे। x1 यहां है -1, ये जो आगे के है -1, और x2 की बात की जाए तो ये जो 4 है, ठीक है, 4 आपका x2 है। अब आगे समझो, y1 क्या है, y1 ये जो पीछे के हैं 7, एंड y2 क्या है, वही ये पीछे के -3। अब यहां m1 क्या है, m1 ये 2 है, और m2 क्या है, 3 है। बस कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक फार्मूला मैंने बताया है, अगर आप पढ़े होंगे मतलब फार्मूला का वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे। x बराबर जो होता है m1 x2 एंड प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ओके, यहां से x का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। अगर यही y कर दोगे तो यहाँ y2 हो जाएगा y1, बस यही इतना अंतर हो जाता है। तो यहाँ m1 का मान कितना है आपको पता है, m1 का मान 2 है 2 है, एंड x2 का मान कितना है, x2 का मान ये देखो 4 है, मैंने सब लिख दिया है, प्लस m2 का मान कितना है, m2 3 है, एंड फिर x1 का मान कितना है, -1 है, और बटे में आप m1 है 2 प्लस 3। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 4 दूनी 8 एंड -3 बटे 5 बराबर आपका भाई 5 बटे 5 बराबर 1 आएगा। यानी कि जो x का मान आया है वो 1 आया है। चलो इतना आपका कंफ्यूजन हो गया क्लियर। x का मान 1 आ गया। अब y का मान ज्ञात कर लो, फिर आपका एक निर्देशांक बन जाएगा। लाइक एज y का जो समीकरण होगा मतलब सूत्र होगा वो वही सेम है, m1 है और जहां x2 है वहां y2 कर लो, ठीक है, y2 एंड प्लस m2 एंड जहां y1 कर लो, बस यही इतना अंतर है और सारे सूत्र सेम है, कुछ है नहीं, m1 प्लस m2। चलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे हो नहीं सकता कोई कंफ्यूजन अगर आप सही से पढ़ लो। m1 कितना है, m1 आपका यहाँ कितना है, ध्यान से देखो 2 होगा, ये 2 है, चलो 2 मैंने लिख दिया। y2 कितना है, -3 है, ठीक है, -3 तो है, देख लो ध्यान से, मैं देख रहा हूँ एक बार, -3 है, चलो, एंड प्लस m2 3 है, एंड y1 आपका है 7 एंड बटे में वही आपका m1 है 2 प्लस 3। देखो ये है -6 एंड ये हो गया 7 × 21 एंड बटे में 5। ये अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 15 बटे 5 बराबर 3। यानी कि y का मान आपका 3 आया। चलो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका x और y का मान निकल आया हो तो आपको अब कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। अतः इसी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना था। अतः जो बिंदु के निर्देशांक हैं जैसे हमें x, y था मान निर्देशांक, तो इसका मान कितना है 1, 3 है। बस यही आपका करेक्ट हो जाएगा, बस इतना ही याद करना था। लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का कई बार पूछा गया प्रश्न, इसीलिए मैंने सोचा कि यार बताना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको यार ये तो समझ ही लेना है क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आपके 7 नंबर में एक ना एक देखने को मिलेंगे।
100% मैं गारंटी लेता हूं कि एक ना एक आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप सही से पढ़े रहोगे ना तो भाई एक ना एक नहीं 10 ठो आप क्वेश्चन आ जाए तो भी लगा सकते हो। तो चलो फिर हम लोग ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्षैतिज जल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य के उन्नयन कोण का 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। 40 मीटर बढ़ जाता है। तो भाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि हाइट उसकी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां आप मान लो एक मीनार है पी एंड क्यू, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, क्योंकि हमें एच ज्ञात करना है। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है एच मीटर। चलो सब कुछ मैं आपका कंफ्यूजन जो है ना वो सब मिटा दूंगा। एच मीटर हम लोगों ने मान लिया। चलो इतना हम लोगों ने मान लिया, तो सबसे पहले उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहा है, यानी कि यहां से यहां तक मान लो ये एक्स है, तो इसका उन्नयन कोण जो बना रहा है वो 30 डिग्री का सबसे पहले बना रहा है। लाइक अगर हम इसे मिला दें, यहाँ फिर से आप लोग देख लो ये, ठीक है, अगर हम इसे मिला दें तो सबसे पहले इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनना है। 60 डिग्री से बदल कर ये 30 डिग्री का बना रहा है। लेकिन हाँ, जब हम लोग 40 मीटर यहाँ पीछे आते हैं, लाइक ये 40 मीटर हम पीछे आ गए, यहां से मैं यहां तक x मान लिया। अब जब हम 40 मीटर पीछे आ गए तो भैया हुआ क्या कि इसका उन्नयन कोण बदल गया, एंड यहां आपको मिलाना है ये, इसका उन्नयन कोण सीधा 30 डिग्री पर आ गया। ठीक है, अब भैया कुछ है नहीं, इसमें सब लग चुका है, समझो। देखो यहां आपको ये 40 मीटर है, यहां आप पहले मान लो ये है, ये v है, एंड ये पी क्यू मैंने मान ही लिया, बस और कुछ नहीं मानना है, ए भी मान लिया। पहले हमारा था 60 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री में बदल गया, इसको x मान लिया, इसे 40 मान लिया, इसे h मान लिया। लेकिन हमें इस मीनार की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि h ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी तो लिखनी ही पड़ेगी, लाइक थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाने के लिए थोड़ी सी थ्योरी जरूर लिखनी है। यहां मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है जो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी थ्योरी अपने मन से लिखनी पड़ती है, मैं आपको सब कुछ लिखना समझाऊंगा। जैसे समझो, मैंने एक मीनार माना था, मीनार मैंने पी एंड क्यू माना, तो मैंने लिखा माना मीनार पी क्यू है जिसकी ऊंचाई h है। देखो मैं यहीं से सब लिख रहा हूं, जिसकी ऊंचाई h है, तथा मीनार से आधार क्यू, यानी कि मीनार से आधार क्यू से x दूरी पर, इसकी दूरी जो है ये देखो x दूरी का हम लोग चले तो एक बिंदु p है, सॉरी एक बिंदु a है, ए है, जिस पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इस पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, तथा बिंदु बी पर, यहां बिंदु बी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बस इतना सा तो करना है। अब देखो यहां आपको लिखना है पी क्यू जो है हमारा कितना है, h है, मीटर है। चलो ए क्यू कितना है, ये ए एंड क्यू, ए क्यू है आपका बराबर x मीटर है, ये भी आपको पता चल गया। ए वी आपका कितना है, ए वी है कहीं यहाँ, हाँ ए वी है 40 मीटर है, लाइक हो 40 मीटर है। चलो इतना तो आपको पता चल गया, ये सारी चीजें। अब आपको एक काम करना है, त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज पी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी ए क्यू में, अगर पी ए क्यू की बात की जाए, ठीक है, पी ए क्यू में। अब देखो यहां जो है पी ए क्यू में आपको करना क्या है, यहां आपका देखो पी ए क्यू, यहां आपका ये दिया हुआ है लंब आपको पता है, और आधार भी पता है, यानी कि लंब और आधार आपको पता है। चलो तो फिर लंब और आधार किसमें होता है, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो टैन थीटा आप लगाओ। क्या लगाओगे, टैन थीटा, तो टैन 60 डिग्री है बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है यहाँ पी क्यू है, और आधार ए क्यू है। ठीक है, चलो यहां इसका मान होता है √3, और ये होता है h बटे x। ठीक है, h इसका मान है पी क्यू का, और इसका x मान है, तो यहां अगर x बराबर आपका ये मिला, तो चलो फिर यहां आप x बराबर कर लो, x बराबर ये मिलेगा h बटे √3। चलो h का मान आपको ये मिल गया। अब x का मान हमें ये मिल गया। देखो x का मान मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अगर मैं यहाँ h का मान निकालूंगा तो हमें x का मान नहीं मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम कहीं समीकरण में x का मान रख देंगे तो हमें h का मान, ये हाइज जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो चलो फिर हम लोग समझते हैं। अब आपको पुनः यहाँ आपको बगल में समझाता हूँ, या फिर
थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल इतने ज़्यादा इजी भी नहीं होते कि आपको समझ में तुरंत आ जाए। अब यहाँ आपको लेना है पुनः समकोण त्रिभुज PVQ में, चलो भैया PVQ पूरा लेना है क्या यार, हाँ PVQ पूरा आपको लेना है। चलो ठीक है। अब यहां आपको मिलेगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब है बटे आधार है। अब यहां लंब क्या है, यहां लंब यही एच वाला है, यानी कि PQ है, ठीक है, PQ वही लंब है, और आधार आपको ये नीचे वाला ले लेना है, यानी कि पूरा V एंड Q पूरा आधार लेना है, V एंड Q। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इसका मान होता है 1/√3, ठीक है, tan 30 डिग्री का। अब यहां आपको देखो ये इसकी मान है H, ठीक है, बट यहां आपको समझना है VQ आपका है x + 40, यानी कि 40 + x आप लिख सकते हो, 40 + x। यही सब हमारा सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। H का मान मैं यहां से निकाल लूंगा। कैसे, देखो अब आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, यहां से आपको सॉल्व केवल करना है, ठीक है, ओके। तो यहां देखो अब आपको करना क्या है, ये आपका हो जाएगा यहां √3h कर लो, क्योंकि मैंने क्रॉस करा लिया, एंड यहां 40 + x, ठीक है। अब एक बात और याद रखना है, जो कि आपको पता है 40 + x का मान मैंने यहां ज्ञात किया था कुछ ये h/√3, h/√3 क्या ज्ञात किया था, h/√3। चलो इसको तो मैंने ज्ञात किया था। अब देखो एक काम करेंगे, ये जो √3h है एंड इसे माइनस इधर ले आएंगे, h/√3 बराबर ये 40 अकेले रहने देते हैं। अगर इसे आप सॉल्व करोगे, ये मैं एक कर लेता हूं, देखो समझना, यहां अगर मैं √3 से √3 में गुणा करूंगा तो 3h हो जाएगा, और ये h हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा बराबर 40। समझना ध्यान से। अब इतना मैं इधर सॉल्व करता हूं, देखो इतना लिखा हुआ है, तो 3h में से h घटाओगे तो 2h हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ 3h में से h घटाऊंगा तो 2h बचेगा, एंड बटे √3 बराबर 40। मैं इस √3 को यहां कर लूंगा, यानी कि 2h बराबर 40 √3। यहाँ h अगर ज्ञात करना है तो 40 √3 बटे 2, यानी कि ये 20 हो जाएगा, यानी कि h बराबर 20√3 भैया, 20√3 यानी कि मीटर में आएगा, मीटर। तो अगर यहाँ भाई बात किया जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इतना होगा। यह हमने ज्ञात कर लिया 20√3, बस यही है मीनार की कुल ऊंचाई, यानी कि PQ का यही आएगा 20√3, ये P एंड Q का मान। तो ये थे आज के हमारे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे सॉल्व कराया है। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।